ओम शांति। मनुष्य सृष्टि के बीज रूप निराकार चैतन्य सत्य ज्ञान के सागर शिव बाबा की 20 मई 2022 की मुरली से होमवर्क। आज बाबा ने कहा कि जो सपूत बच्चे होंगे वही बाप के मददगार बन सर्विस करेंगे, वह कभी डिस सर्विस नहीं करेंगे। तो पहला ध्यान तो हम यही रखेंगे, कहीं हम बाबा की डिस सर्विस तो नहीं कर रहे। कोई भी कर्म करें अगर उसमें हम बाबा की गलानी करते हैं, अवगुण दिखाते हैं, तो वो बाबा की गलानी है और वो डिस सर्विस कही जाएगी। तो हमें ध्यान रखना है हमारे किसी भी कर्म से मनसा वाचा कर्मणा डिस सर्विस ना हो। बाबा ने कहा कि मीठे बच्चे, यह टाइम बहुत वैल्यूएबल है। भविष्य 21 जन्मों के लिए तुम्हें कमाई करनी है। जैसे गवर्नमेंट की सर्विस में 8 घंटा के रहते हो, बाबा भी कहते हैं मेरे खातिर 8 घंटा दो। रात को सोकर अपना समय बर्बाद मत करो, दिन रात कमाई करनी है। तो हमें ये लक्ष्य रखना है कि मुझे दिन रात कमाई करनी है। बाबा की खातिर हमें 8 घंटे देने ही हैं। बाबा ने बार बार समझाया कि टाइम वेस्ट नहीं करो। अगर खाने के लिए पैसे हैं तो फिर जास्ती मत्था मत मारो। बाबा ने कमाने के लिए भी मना नहीं किया। बाबा कहते हैं कि लाखों कमाओ, करोड़ों कमाओ, परंतु काम ऐसा करो जिससे पावन भारत बने, एवर हेल्थी भारत बने। तो क्या हमें गलत काम से पैसे नहीं कमाने हैं, कहीं झूठ बोल के, चोरी करके, उल्टा कर्म करके पैसे नहीं कमाने हैं। बाबा कहते हैं ईमानदारी से कमाओ, ऐसे कमाओ जिससे भारत स्वर्ग बने, भारत पावन बने। मतलब ईमानदारी से कमाओ, और अगर बच जाते हैं पैसे तो उसे बाबा के कार्य में लगाकर कोई हॉस्पिटल सेंटर खुलवाकर उसे सफल करो। तो हम जितना भी कमा रहे हैं हमें ध्यान रखना है कि वो सफल हो रहा है या नहीं हो रहा। पहले तो बाबा ने कहा कि खाने के लिए तो ज़्यादा मत्था ही नहीं मारो, लेकिन फिर भी अगर कमाने हैं तो बाबा कहते हैं कि अच्छे तरीके से कमाओ और सफल साथ में जरूर करते रहो। तो आज हम ये 2 बातें बहुत ध्यान में रखेंगे कि मेरे घर में धन कैसे आ रहा है, दूसरा मेरा समय कहाँ जा रहा है। बाबा कहते हैं कि 8 घंटे तो जरूर बाबा को देने ही देने हैं, चाहे वो कर्म योग से दो, चाहे वो बैठ के योग से दो, लेकिन हमें 8 घंटे बाबा की याद में रहना है। जब लक्ष्य रखेंगे 8 घंटे का, तभी हम कुछ ना कुछ 4 घंटे 5 घंटे निकाल पाएंगे। अगर हम लक्ष्य ही रखते हैं भी 1 घंटा सुबह बैठना है, 1 घंटा शाम को बैठना है, तो कमाई कैसे होगी। और 21 जन्मों के लिए कमाई करनी है। तो इसलिए अब आज हम बिल्कुल अपने समय को सफल करेंगे, तन से भी, मन से भी और धन से भी हम समय को सफल करेंगे। बाबा ने आज एक और राज खोला कि मैं बहरूपी हूँ। जब मैं यहाँ मुरली चलाता हूँ तो ऐसे नहीं है कि परम धाम खाली हो जाता है या मैं एक टाइम में एक ही काम करता हूँ। मेरे को एक टाइम में अनेक काम करने पड़ते हैं। कहीं भक्त याद कर रहे हैं तो वहाँ साक्षात्कार भी बाबा को कराना पड़ता है। तो बाबा ने कहा इस समय मैं बहुत सारे रूप धरता हूँ, एक ही समय बहुत सारे काम करता हूँ, इसलिए मनुष्यों ने कह दिया कि सब रूप उनके हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे घर पे एक जनरेटर होता है, जनरेटर एक जगह रखा होता है लेकिन सारे कमरों में वो घर की सप्लाई करता है बिजली की। हम जहाँ पे बिजली, हम वहाँ ये थोड़ी कहेंगे कि यहाँ जनरेटर है, जनरेटर तो एक जगह रखा हुआ है। ऐसे बाबा भी एक जगह है और सारी जगह जहाँ पर भी अपना अनुभव करा देता है। तो बाबा बहरूपी है क्योंकि इस समय वो बहुत सारे पार्ट इकट्ठे प्ले करता है, लेकिन सब में नहीं है। आज बाबा ने हमें प्रकृति जीत और माया जीत बनने की सहज विधि भी बताई। बाबा ने कहा कि जो अकाल तख्त नशीन आत्मा है, जो हमेशा सीट पर सेट रहती है, भरकुटी की कुटिया में खुद को देखती रहती है, वो आत्मा ही स्वराज्य अधिकारी बनती है। और स्वराज्य अधिकारी आत्मा आराम से प्रकृति जीत और माया जीत बन सकती है। तो पुरुषार्थ किस चीज़ का करना है? अकाल तख्त नशीन रहने का। तो सारा दिन मैं आत्मा अकाल तख्त नशीन हूँ, प्रकृति की कुटिया में बैठी हूँ, देखते रहे अपने स्वरूप को कि मैं इन कर्मेंद्रियों से अलग हूँ, इन शरीर से अलग हूँ, प्रकृति के 5 तत्वों से अलग हूँ। मैं अपने तख्त पर विराजमान राजा हूँ, इन कर्मेंद्रियों की राजा हूँ, प्रकृति की राजा हूँ। तो हम आराम से प्रकृति जीत माया जीत बन जाएंगे। और संकल्पों को भी सिद्ध करना है तो आत्म शक्ति की उड़ान भरते रहें।
और बाबा का 8 घंटे का चार्ट भी करना है, तो उसमें भी आत्मा का अभ्यास करना है। तो हमें सारा दिन आत्मिक भान में जितना रहेंगे उतना ही सारा पुरुषार्थ आसान हो जाएगा। तो मैं आत्मा दिल तख्त नशीन हूँ, अकाल तख्त नशीन हूँ, प्रकृति जीत हूँ, माया जीत हूँ, संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ, बाबा की मददगार आत्मा हूँ। बाबा ने ये भी कहा कि जो तुम यहाँ समझते हो ऐसे नहीं है कि यहाँ भूल जाओ और बाहर जाते पुरानी चाल हो जाए। नहीं, जो तुमने सीखा वो बाहर जाकर औरों को भी सिखाना है, पाप का परिचय औरों को देना है। तो हमें ये सर्विस भी बाबा की करनी है और ये भी समझाना है कि अगर वो बाप है तो उससे क्या वर्षा मिलता है, मुक्ति और जीवन मुक्ति का। ये भी और आत्माओं को हमें समझाना है। तो ऐसे बाप समान रहमदिल बनने वाले आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।